तो हम MMNR ट्रांजेक्शन देख रहे थे। तो ECC में क्या होता है, मल्टीपल मटेरियल टाइप आप एक साथ सिलेक्ट करके किसी भी ग्रुप में असाइन कर सकते हो। मैं फिर से वो ट्रांजेक्शन बताता हूँ आपको। ग्रुप्स पे गए आप, ठीक है। अभी देखो, ये दो मटेरियल टाइप है SAN SKFG। इसको अगर मुझे इस ग्रुप में सोनी नंबर रेंज में ऐड करना है तो मैं ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको भी सिलेक्ट किया, और अभी एलिमेंट ग्रुप पे क्लिक करो। आ गए दोनों मटेरियल टाइप यहाँ पे, ठीक है। S/4HANA में वो नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, तो देखते हैं क्या इशू है। तो MMNR में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मटेरियल टाइप सिलेक्ट करो, एलिमेंट ग्रुप पे क्लिक करो, और कौन से ग्रुप में उसको असाइन करना है उसको असाइन कर दो, ठीक है। फिर वो उस ग्रुप में आ जाएगा, और एंटर सेव कर दो। उसके बाद हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप भी सेम तरीके से है। उस ट्रांजैक्शन में जाइए और आपको कौन सा ग्रुप क्रिएट करना है उस हिसाब से वहाँ पे ग्रुप क्रिएट कीजिए, न्यू एंट्रीज कीजिए। मान लीजिए आपको फार्मा रिलेटेड या मेडिसिन रिलेटेड करना है, तो वैसे फार्मा नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे डिटेल्स में डाल दीजिए इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। ये यहाँ पे वर्ड लिमिट है, इसीलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 2 में उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा वो आप सब यहाँ पे डाल सकते हो। एंटर कर दो, सेव कर दो। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऑलरेडी है, इसीलिए एग्जांपल के लिए फार्मास्यूटिकल्स का मैंने एग्जांपल ले लिया। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, मेटल शीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ऑलरेडी अवेलेबल। फूड रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। तो आपके नए SAP S/4 सिस्टम में इतने सारी चीज़ें तो नहीं होंगी, बेसिक स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें होंगी उसमें। तो आप जो भी रिमेनिंग है, या फिर आपके क्लाइंट जो होगा उसका जो भी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड जो भी ग्रुप्स होंगे, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर दो। तो न्यू एंट्रीज में जाके आप क्रिएट कर सकते हो। तो पहला ट्रांजेक्शन OMS2, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मटेरियल नंबर रेंज, मेंटेन नंबर रेंज फॉर मटेरियल टाइप, इसमें थोड़े सा चेंजेस थे। मटेरियल ग्रुप में भी कोई चेंजेस नहीं है। और अभी हम मटेरियल क्रिएट करेंगे। तो मटेरियल क्रिएट करने से पहले हमें यहाँ पे एक एरर आएगा, MM01। ये मैंने इंडस्ट्री सेक्टर ले लिया। मटेरियल टाइप हमने ले लिया ROS था ना, GRM, रॉ मटेरियल ग्रेस। एंटर कर दो। बेसिक 4 व्यू सिलेक्ट कर लो, अगेन एंटर कर दो। प्लांट और स्टोरेज लोकेशन डाल दो GRC1, देखो, और स्टोरेज लोकेशन SL01। देखो SL01 GRC प्लांट से लिंक है, वो यहाँ पे दिखता है। और अभी एंटर कर दो, तो यहाँ पे एक मटेरियल लेजर का एरर आएगा। मटेरियल लेजर मस्ट बी सेट प्रोडक्टिव फॉर वैल्यूएशन एरिया। हमारे प्लांट के लिए मटेरियल लेजर हमें एक्टिवेट करना है, प्रोडक्टिव करना है, ठीक है। ये एरर सबको आएगा। मटेरियल लेजर क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसमें हम मल्टीपल करेंसीज मेंटेन कर सकते हैं, ओके। देखो मटेरियल लेजर में क्या होगा कि एक्चुअल कॉस्टिंग होगी, मल्टीपल करेंसीज होगी, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए वो काम में आता है। मटेरियल लेजर यहाँ पे मेंटेन करते वक्त क्या होता है कि हम अलग अलग कंट्रीज़ की प्राइस वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। मान लो हमारी कंपनी ग्लोबल है, ओके, तो उसमें हमारे इंडिया की प्राइस है 100 रुपीज़, US की प्राइस है 150 रुपीज़, और किसी और कंट्री की प्राइस होगी कुछ 140 130 रुपीज़। तो ऐसे मल्टीपल करेंसीज हम एक ही मटेरियल में मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली हमारा एक ही सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, इसीलिए वही मटेरियल की मल्टीपल करेंसीज हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, ओके। ट्रैकिंग प्राइस फ्लक्चुएशन इसके लिए काम में आता है, ओके। और एक्चुअल
कॉस्टिंग और कैलकुलेशन के लिए काम में आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस और मूविंग प्राइस, तो मूविंग प्राइस में करंट प्राइस क्या होगी उसकी वजह से वो हमें एक्चुअल कॉस्टिंग, मतलब हमारे कंपनी में हमने वो मटेरियल कितने रुपए में लिया, पिछले 6 महीने में कितने रुपीज़ में लिया था हमने, उसके पहले हमने कितने रुपए में लिया था, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। तो उससे हम एक ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक विजुअल डायग्राम बना सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस पिछले 1 साल में कितनी बढ़ गई है, या फिर हमारा मतलब हमारा जो पैसा है जो रॉ मटेरियल खरीदने में या कोई भी मटेरियल खरीदने में कितना जा रहा है, क्योंकि हमें प्रॉफिट और वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो अगर खरीदने में ही ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, लेकिन पिछले साल के मुताबिक यहाँ इस साल पे प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस साल हमारी परचेसिंग वैल्यू बढ़ रही है, तो वो क्या चीज़ है, तो वो सब चीज़ें पता करने के लिए यहाँ पे मटेरियल लेजर होता है। सिंपल ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। सबसे पहले मटेरियल लेजर क्रिएट करना है और एक करेंसी को असाइन करना है, कंपनी कोड करेंसी को OMX2। ये विंडो क्लोज कर देंगे हम, /OMX2 न्यू एंट्रीज करो और यहाँ पे मटेरियल लेजर को नाम दे दो, मैं GRC देता हूँ, ठीक है। एंटर, ओके। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपनी कोड करेंसी होगी 10, उसको असाइन होगा। यहाँ पे आप मल्टीपल करेंसीज ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे सिस्टम में एरर आ रहा है, रियल टाइम में नहीं आता है। यहाँ पे देखो जैसे 30 ग्रुप करेंसी, ओके। डिफाइन एट क्लाइंट लेवल सेम अक्रॉस ऑल कंपनी कोड इन अ ग्रुप, USD फॉर मल्टीनेशनल कंपनी, यूज्ड फॉर कंसोलिडेशन रिपोर्टिंग। हार्ड करेंसी, इंडेक्स करेंसी। हार्ड करेंसी स्टेबल करेंसी होती है, यूज्ड इन हाई इन्फ्लेशन कंट्रीज, और इंडेक्स करेंसी यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, मतलब बाकी कंट्रीज़ में प्राइस बढ़ गई और हमारे एक कंट्री में नहीं बढ़ी है, ओके। या फिर वहाँ पे महंगाई बढ़ गई है लेकिन हमारे यहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ गई है, वहाँ पे रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है, तो हमें हमारे प्रोडक्ट की भी प्राइस बढ़ानी पड़ी है, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए टाइप 40, टाइप 50, टाइप 30 ये करेंसीज यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो आप आपके एक कंपनी कोड के लिए। लेकिन यहाँ पे वो अगर मैं और डाल दूँ ना तो वो एरर आता है। अगर प्रैक्टिकली दिखाना है तो मैं दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 30 या 40 डाल दूँ, ठीक है, हार्ड करेंसी, और इसको सेव कर दूँ, इस मटेरियल टाइप के लिए हमने 2 करेंसीज मेंटेन की है। 10 जो कंपनी कोड है मतलब INR, और हार्ड करेंसी USD है, ओके। ये हमने यहाँ पे मेंटेन किया है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्लांट असाइन करना है हमें उस मटेरियल लेजर को। असाइन मटेरियल टाइप टू वैल्यूएशन एरिया। वैल्यूएशन एरिया क्या होता है? प्लांट होता है, OMX3। OMX3 न्यू एंट्रीज, वैल्यूएशन एरिया है GRC1 और मटेरियल लेजर टाइप है GRC। एंटर, ग्रीन मार्क आ गया, सेव कर दो। देखो प्लांट की वजह से प्लांट को कंपनी कोड असाइन होता है, इसीलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा कंपनी कोड भी आ गया और ये हमारा मटेरियल लेजर, ठीक है। अभी वो वैल्यूएशन लेवल पे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट मटेरियल लेजर एट वैल्यूएशन एरिया, OMX1। पोजीशन वैल्यूएशन एरिया है GRC1, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल करेंसीज आर नॉट अलाउड इन FI, मटेरियल लेजर करेंसीज, ओके। यहाँ पे वो एक्टिवेट नहीं होगा, हमें वो डिलीट करनी पड़ेगी। वो करेंसी जो हमने असाइन की है वो डिलीट करनी पड़ेगी, 40 करेंसी, तभी ये यहाँ पे वर्क करेगा। OMX2 पोजीशन GRC सिलेक्ट किया मैंने, और इसमें हार्ड करेंसीज को डिलीट करता हूँ मैं, इसको सेव कर दो, ओके। कंपनी के सॉफ्टवेयर में मल्टीपल करेंसीज सपोर्ट करती है, यहाँ पे पता नहीं क्या इशू आ रहा है। /OMX1 पोजीशन वैल्यूएशन एरिया GRC
1। अभी देखो ग्रीन मार्क आ गया, वो बस कंपनी कोड करेंसी वर्क करता है। तो ये चेक बॉक्स मार्क करो और यहाँ पे 2 टाइप कर दो। ये 2 टाइप करना है, चेक बॉक्स मार्क करना है आपका वैल्यूएशन एरिया के लिए। देखो डेटा वॉज सेव्ड। अभी हमें चेक करना है सच में एक्टिवेट हो गया नहीं हमारा मटेरियल लेजर। तो CKM9 में जाना है, CKM9 यहाँ पे प्लान डाल दो। एग्जीक्यूट कर दो। मटेरियल लेजर नॉट एट प्रोडक्टिव, अभी तक वो प्रोडक्टिव नहीं हुआ है। मटेरियल लेजर नॉट एट प्रोडक्टिव। देखो हमारे यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स में चार्ट्स ऑफ अकाउंट था, फिजिकल ईयर वेरिएंट था, ओके हमारा कैलेंडर, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है, लेकिन मटेरियल लेजर अभी तक प्रोडक्टिव नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, CKM स्टार्ट ऐसा टी कोड है, CKM स्टार्ट ऐसा टी कोड है, वो डालना है, प्लान डाल देना है। ये दोनों टेस्ट अनचेक करना है, ये दोनों टेस्ट को अनचेक करना है, प्लान डाल दो और एग्जीक्यूट कर दो। सारा ग्रीन हो गया है ये, ओके हमारा मटेरियल लेजर एक्टिवेट हो गया। ये सारे ऑप्शंस ग्रीन में आ गए। वापस CKM9 में जाते हैं, एग्जीक्यूट कर दो और आपका देखो मटेरियल लेजर इन रिलीज, मटेरियल लेजर प्रोडक्टिव सिंस आज की डेट आ गई है, मेरा यूज़र आईडी आ गया है और इन रिलीज स्टैंडर्ड सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। मटेरियल लेजर हमने एक्टिवेट कर लिया। आप अभी मल्टीपल करेंसीज का डेटा इसमें ऐड कर सकते हो, एक्चुअल कॉस्टिंग के लिए काम में आएगा। अगर कंपनी कोड लेवल पे किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो गई तो रिमेनिंग सारे प्लांट के लिए वो प्राइस चेंज हो जाएगी। एक्चुअल कॉस्टिंग और इन्वेंट्री में भी काम आएगा कि इन्वेंट्री की प्राइस भी बढ़ जाएगी। और अभी हम मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, MM01 एंटर, बेसिक 4 व्यूज, अगेन एंटर, प्लांट GRC1 SL01 एंटर, ओके आप उसके हिसाब से यहाँ पे मटेरियल ग्रुप एंटर। कल हमने कोड बनाए थे वो डाल देंगे, किसकी जिम्मेदारी है वो परचेसिंग ग्रुप की। अगेन एंटर, प्लांट स्टोरेज में फ़िलहाल कुछ नहीं डालते हैं, अगेन एंटर, वैल्यूएशन क्लास 3000 रॉ मटेरियल का। और यहाँ पे देखो मटेरियल लेजर एक्टिवेशन मार्क है, ट्रांजैक्शन बेस्ड प्राइस उसकी होगी। और अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आपको अगले लेक्चर में मल्टीपल प्राइस दिखाने की। लेकिन देखो यहाँ पे जैसे INR की प्राइस है, सेम यही डेटा यहाँ पे आता है। यहाँ पे USD लिखा होगा, USD की प्राइस यहाँ पे मेंटेन होगी, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे EUR लिखा होगा, EUR की प्राइस आएगी। अलग अलग करेंसीज की, अलग अलग कंट्रीज़ की प्राइस यहाँ पे हम मल्टीपल इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ये टेबल ऐसे बढ़ भी सकता है, ओके, लेकिन यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए स्टैंडर्ड प्राइस डालना है, मूविंग प्राइस डालना है, यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे S/4HANA में देखो एक नीचे ऑप्शन है फ्यूचर प्राइस, और प्राइस कब से स्टार्ट करनी। मान लो कि अभी जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी 1200 रुपये प्राइस होगी फ्यूचर में, और कब से चालू करना है वो 1 अगस्त से। तो यहाँ पे आप टाइम भी दे सकते हो उसको, देखो 1 अगस्त, और आज की प्राइस है 1000। ऐसे ही S/4HANA में कुछ एडवांस चीज़ें हैं, चेंजेस हो चुके हैं, ओके। ये यहाँ पे आपको मल्टीपल करेंसीज दिखेंगे, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, वो सपोर्ट करे करके, या फिर मैं आपको कोई किसी सिस्टम में सपोर्ट हो रहा है तो वो सिस्टम का एक फ़ोटो वगैरह देकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, और आप यहाँ पे सेव कर दो। मटेरियल क्रिएट करते वक्त कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे S और V है, उसमें आप देख लो। वैल्यूएशन क्लास भी सेम है, फ्यूचर प्राइस कब से स्टार्ट करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। ये आपका मटेरियल क्रिएट हो गया, और MM60 में आप जाके देखोगे तो आपको आपका मटेरियल वहाँ पे दिख जाएगा।
बाकी चेंज में क्या करना है, डिस्प्ले में क्या करना है, वो आपको सभी पता है। तो इस तरीके से हम मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। मटेरियल लेजर का एरर एक ही बार आएगा, वो सॉल्व करने के लिए ये 5 ट्रांजेक्शन्स है। उसमें सबसे पहले मटेरियल लेजर क्रिएट करो, प्लांट को असाइन करो, फिर वो एक्टिव करो, एक्टिव हुआ है नहीं चेक करो, स्टार्ट से एक्टिव करो और वापस चेक करो।